Hello guys, how are you? After a long time, I am shooting this video for you. In this video, we will talk about past continuous tense. Here you can see it is written on the board, past continuous tense. In past continuous tense, we use was, were, and if we talk about verb form, we use V4 here. Was, were, and plus V4. Its structure is subject plus was, were plus V4 plus object. This is the affirmative structure. If we write a negative structure, subject plus was, were plus not plus V4 plus object. In negative only not is used. If we write interrogative structure of this, so first of all simply we have to move was, were at first like this. Was, were plus subject plus V4 plus object, and then we write interrogative negative. We write that was, were plus subject plus not plus V4 and plus object like this. This is all for structure of past continuous tense: affirmative, negative, interrogative, and here interrogative plus negative structure of all. If we compare it with present continuous, we find that in my last videos of present continuous tense I have taught you that its helping verb is rm, and its main verb will be V4 also like this. So in past continuous tense, verb form, fourth verb form is used, and present continuous tense here also is V4 used. But when we see the helping verb of this, we find that in past continuous tense was, were is used, and present continuous tense is rm is used. अगर इसको सिंपल भाषा में कहा जाए तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर वर्ब फॉर्म की बात की जाए तो वर्ब का चौथा फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसका हेल्पिंग वर्ब का बात करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज, वर होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम होता है। एंड लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बता चुका था। तो अगर हम लोगों को इसमें अगर क्वेश्चन को कन्वर्ट करना हो प्रेजेंट से पास्ट में तो कैसे होगा वो देखा जाए। अगर एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे आई एम ड्रिंकिंग, आई एम ड्रिंकिंग, दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और इसको हम लोगों को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना है तो सिंपली हम लोग इसके हेल्पिंग वर्ब को ही उठा करके चेंज कर देंगे। तो अगर इसका पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना होगा तो आई वाज ड्रिंकिंग मिल्क here. So in this sentence is present continuous and this sentence belongs to past continuous like this. Another question, for example जैसे are you helping me, are you helping me, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस है। इसको चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूस में, तो जैसे हमने यहाँ पे शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है, इज, आर, एम का, आर का यूज़ किया है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम लोगों के पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है वाज और वेयर। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे वेयर यूज़ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा वेयर यू हेल्पिंग मी लाइक दिस। तो ये सेंटेंस हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, इसमें बस डिफरेंस है इसके हेल्पिंग वर्ब का, और इसमें V4 जो वर्ब का फॉर्म होता है वो सिमिलर ही होता है। अब इसमें इसका पहचान अगर हिंदी में करना हो, इंग्लिश में तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कैसे सेंटेंसेस को मान लिया जाए कि ये हिंदी से बिलोंग करता है या फिर हिंदी में कैसे सेंटेंसेस को माना जाएगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में या पास्ट कंटिन्यूस में आने के लिए यहाँ पे इसका पहचान याद करना पड़ता है। थोड़ा छोटा पहचान है जिसको आप याद कर लें तो आपको इसमें जो क्वेश्चन आता है उसको बनाने में आसानी होगा। तो अगर हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस का बात करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पहचान कराता है रहा था, रही थी। वैसा सेंटेंस
या फिर वैसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें यह बताया जा रहा है कि वो काम पास्ट में हो रहा था, जारी था। एंड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये बन जाता है रहा है, रही है, लाइक दिस, रहा है, रही है। जैसे राम खेल रहा था, राम खेल रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। एग्जाम्पल, राम वाज प्लेइंग, राम खेल रहा था, राम वाज प्लेइंग। बट अगर इसी सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखते हैं तो यहाँ पे ये सेंटेंस बन जाता है राम खेल रहा है, राम खेल रहा है। तो इन दिस सेंटेंस Ram is playing. Here you will see that there is everything is similar but helping verb is difference. तो यही आपको याद रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का आएगा कोई सेंटेंस तो उसमें वाज वर्ब का इस्तेमाल करके ही उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आ जाता है तो इसमें इज आर एम का यूज़ करके हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, इफ वी टॉक, क्या वह सो रही है? तो क्या वह सो रही थी, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे इसका इंग्लिश हो जाएगा वाज शी स्लीपिंग। क्या वह सो रही थी, वाज शी स्लीपिंग। बट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसी सेंटेंस को लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे क्या वह सो रही है। क्या वह सो रही है, तो इसका जो इंग्लिश बनेगा वो हो जाएगा इज शी स्लीपिंग। अगेन यू विल सी दैट हेयर आई हैव यूज्ड इज एंड हेयर was. तो these are the difference between present continuous tense and past continuous tense and present continuous tense. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।